देखो बेटा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ध्यान से सुनना। लास्ट क्लास में हमने किया था एस्केप वेलोसिटी। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। बोर्ड की तरफ ध्यान, 2 मिनट बाद लिख लेना। सुनो, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिफरेंस। एस्केप, it is the minimum velocity with which a body is projected from the earth's surface so that it may escape out from the earth's gravitational pull। अर्थ की ग्रेविटी से बाहर हो जाए। कितनी तेज फेंकी थी अर्थ से? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो वो बाहर हो जाती है अर्थ की ग्रेविटी से। इतनी कम से कम स्पीड हो, इससे ज्यादा फेंकोगे तो हो ही जाएगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी इससे थोड़ा कम होती है। ऑर्बिटल वेलोसिटी में ग्रेविटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कितनी तेज फेंके कि अर्थ पे ना गिरे, माने कुछ ऐसा। देखो इसका प्रिंसिपल है बेटा, उसे कहते हैं, मैं आपको लिखवा दूंगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग ऑफ अ सैटेलाइट। व्हाट इज अ सैटेलाइट? सैटेलाइट इज अ बॉडी विच रिवॉल्व्स अराउंड दी प्लैनेट। जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है उसे सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट यही होती है ना। तो क्या करते हैं, एक हाइट पे जाते हैं, जैसे मैं यहाँ हाइट पे गया, एक हाइट पे ले जाके एक बॉडी को फेंकते हैं। जैसे हम कोई भी बॉडी फेंकते हैं तो वो ऐसे गिरती है ना। क्यों गिरती है ऐसा? क्योंकि सरफेस ऐसा है हमारा। बॉडी जब गिरती है तो ऐसे गिरती है, पैराबोलिक पाथ बनाते हुए। मैं और तेज फेंकूंगा, यहां गिरेगी। और तेज फेंकू, इतनी स्पीड से फेंकू कि अर्थ पे गिरे ही ना, अर्थ ही ना मिले उसे। तो अर्थ पे जब नहीं गिरेगी तो वो अर्थ के किनारे किनारे घूमती रहेगी, सरफेस ढूंढती रहेगी, उसको सरफेस नहीं मिलेगा। अर्थ उस पर एक फोर्स लगाएगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स, एंड द बॉडी स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ। बॉडी उसी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहेगी। तो आपने कितनी तेज फेंका यहां से कि वो अपनी ऑर्बिट में गई और गोल गोल घूमने लग गई, उसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। ग्रेविटी से बाहर नहीं हुई, ग्रेविटी के अंदर ही है। ग्रेविटी मान लो यहां कहीं खत्म होती है, तो यहां से अगर बाहर चली जाती तो स्पेस में चली गई वो, तब वो ग्रेविटी से बाहर चले। अभी ग्रेविटी के अंदर है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल में है, क्योंकि अर्थ इसे खींच रहा है और वो अर्थ को खींच रहा है। तो इसकी वजह से अर्थ उसमें सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहा है और वो गोल गोल घूम रहा है। तो कितनी स्पीड से वो रोटेट कर रही है अर्थ के अराउंड, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको इसका ऑर्बिट बोलेंगे, जिसमें वो सैटेलाइट या बॉडी रिवॉल्व कर रही है। फर्क समझ आया? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी में फर्क। तो ऑर्बिटल में वो ग्रेविटी से बाहर नहीं जाती, अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है। और एस्केप वेलोसिटी में वो कहां चली जाती है? ग्रेविटी से बाहर चली जाती है, वो थोड़ा ज्यादा तेज फेंकते हैं। तो अब इसका कंसेप्ट यही है कि सपोज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, रेडियस ऑफ द अर्थ इज आर, mass of the earth is m, and it is projected from certain height h above the earth surface, and it starts revolving around the earth surface। h हाइट से फेंका और वो ऐसे गोल गोल घूम रही है। तो बॉडी की जो रेडियस होता है उसे ऑर्बिटल रेडियस कहते हैं। तो जो उसका ऑर्बिटल रेडियस होगा बच्चों, वो कितना होगा? हाँ, ऑर्बिटल रेडियस सेंटर से यहां तक नापा जाएगा ना, ये पूरा रेडियस होगा ना उसका। यहां से यहां तक कितना रेडियस है? दिस प्लस दिस, कितना है? कैपिटल आर प्लस एच। तो इस पूरे को हम छोटे आर से डिनोट कर रहे हैं, बार बार आर प्लस एच नहीं लिखेंगे, समझ जाना। स्मॉल आर का क्या मतलब है? रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। तो इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? डेरिवेशन की शुरुआत ऐसे करेंगे, मैंने आपको क्या बोला, ये क्यों घूम रही है गोल गोल? अर्थ क्या कर रही है? अर्थ इसमें कौन सा फोर्स लगा रही है? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो अर्थ और बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका कंसेप्ट ये है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रिपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ। बॉडी का मास मान लेते हैं छोटा एम, अर्थ के मास को मान लेते हैं बड़ा एम। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फॉर्मूला हुआ? जी एम एम, बड़ा एम छोटा एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और सेंट्रिपिटल फोर्स क्या हुआ? एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। जितनी स्पीड से बॉडी गोल गोल घूम रही है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को वीओ बोलते हैं, वीओ। एस्केप वेलोसिटी के नीचे वीई लगाते हैं ना। तो यहां से एक आर कट गया, एम भी कट गया। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की सबसे आसान सी डेरिवेशन है, सबसे छोटी। देखो ये खत्म हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गई, स्क्वायर हटाओ रूट लग गया, बस ये आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, स्मॉल आर इज, बता देना कि इट इज आर प्लस एच, तो उनको पता चल जाएगा, पहले ही बता दिया। ठीक है, एक लाइन और करनी है।
ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आ चुका है, लेकिन एक लाइन और क्या, ये जीएम को हटा दो। याद है जो स्मॉल जी होता था वो क्या होता था, जीएम बाय आर स्क्वायर। तो जीएम किसके बराबर होगा, जी आर स्क्वायर। ये डाल दो इधर, है ना। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा, जीएम हटाकर ये डाल दे, जीएम हटाकर जी आर स्क्वायर डाल दो डिवाइड बाय आर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा ना, क्या बन जाएगा, आर अंडर रूट जी बाय आर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये दोनों फॉर्मूले ऑर्बिटल वेलोसिटी के, ये लगा दो चाहे ये लगा दो। अब ये डेरिवेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो यही करना है। इसके साथ दो डेरिवेशन और छोटी छोटी अटैच्ड है, वो भी मैं बता दूं। तो इस चैप्टर की सारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी इसी डेरिवेशन के साथ, सारी डेरिवेशन खत्म। थोड़ा सा थ्योरी है, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करके, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे, खत्म हो जाएगा नेक्स्ट 2 क्लासेस में खत्म। नेक्स्ट डेरिवेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी यहाँ खत्म। नेक्स्ट डेरिवेशन है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। What is time period? Time period is the time taken by the satellite to take one complete round. एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, एक पूरा चक्कर मतलब सरकमफ्रेंस, एक पूरे चक्कर को क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, सरकमफ्रेंस, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसे टाइम पीरियड कहते हैं। अभी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी तुमने निकाला हुआ है, चाहे ये उठा के इसमें डाल दो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे ऑर्बिटल वेलोसिटी हटाकर ये डाल दो, क्या फॉर्मूला है, आर अंडर रूट जी बाय आर। ये जो रूट जी बाय आर है, इसको रूट जी बाय रूट आर लिख सकते हैं, अलग अलग रूट लगा दो दोनों में। ये रूट आर ऊपर चला जाएगा, ले जाऊं, ये रूट आर यहां से कहां चला जाएगा, ऊपर। ये आर की पावर 1 है और रूट का मतलब आर की पावर क्या है, हाफ, और नीचे आर इंटू रूट जी है। ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है ना, 1 प्लस हाफ। 1 प्लस हाफ कितना होता है, 2 प्लस 1 3/2, लिख दो सीधा। तो 1 प्लस हाफ हटा देना, ये दोनों आर हटाकर एक आर लिख देना और पावर क्या लिख देना, 3/2। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। वही इतना ही है टाइम पीरियड की डेरिवेशन। मैंने ये तीनों डेरिवेशन, तीसरी भी बता रहा हूं, एक साथ आती है। थर्ड है हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाँ ऐसे ही समझ लो, हाइट ऑफ सैटेलाइट। ये वाली हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे उड़ रहा है, ऊपर घूम रहा है गोल गोल। टाइम पीरियड समझ में आ गया आपको, टाइम पीरियड दिखा था। हाइट ऑफ सैटेलाइट, जो हाइट निकालनी है तो टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। यहीं से शुरू करते हैं, टाइम पीरियड से ही शुरू करो। टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर की पावर 3/2 डिवाइड बाय आर रूट जी। ये हटाना है 2, कैसे हटाऊं, फ्रैक्शन वाला 2। जैसे रूट एक्स बराबर 4, तो एक्स बराबर, अच्छा हाँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं करते, स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो एक्स बराबर 16, स्क्वायरिंग करते हैं ना। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है हाफ, स्क्वायरिंग करने से ये 2 कट जाता है। तो वही बात है, ये फ्रैक्शन हटाना है। नीचे क्या लिख रहा है आपको, 2, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर लगा दो, उधर भी। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, इधर क्या होगा पाई स्क्वायर। आर की पावर 3/2 का जब तुम स्क्वायर करोगे 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए स्क्वायरिंग का। नीचे क्या बचेगा, आर स्क्वायर जी। ये बात समझ में आई, ठीक है। क्या बचा, टी स्क्वायर बराबर, अभी क्या करना है, सिर्फ छोटे आर को यहां रखना, बाकी सब यहां से हटा दो, ये ऊपर ले आओ। क्या होगा, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी, और नीचे 4 पाई ले आओ। यहाँ आर की पावर क्या बचा है, 3, ये ऊपर गया, ये सारा नीचे आ गया, आर की पावर सिर्फ 3 बचा है, 2 तो कट गया। अब ये क्यूब हटाना है, तो उधर जाके क्यूब रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटा तो स्क्वायर रूट लगता है, क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट। तो ये वाला क्यूब मैं हटा रहा हूँ, आर की पावर क्यूब था, ऐसा था, टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये जब तुम क्यूब हटाओगे ना,
ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट को क्या कहते हैं, 1/3। यहाँ से 3 हटाया तो वहां 1/3 लग गया। ये छोटा आर किसके बराबर था, बड़ा आर प्लस एच। छोटे आर को हटाकर बड़ा आर प्लस एच लिख देना, तो यहाँ बचा T²R² G अपॉन 4π² की पावर कितनी आई, 1/3। मुझे एच चाहिए, मुझे किसकी डेरिवेशन कर रहे हैं, हाइट की। तो एच चाहिए तो आर उधर ले जाऊंगा मैं, दिख रहा है इनको ये। तो आर की, तो एच की वैल्यू कितनी आएगी, T²R² G 4π² की पावर 1/3 माइनस आर, ये है हाइट, यहीं छोड़ देना है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। आए समझ। तो ये 3 चीजें आ सकती है, सिर्फ ऑर्बिटल आए तो यहीं छोड़ना है, टाइम पीरियड आए तो यहाँ, हाइट आए तो पूरा करना है। ठीक है, कर लो, पॉज कर दे बेटा।